हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से बच्चों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री को। ओके, तो सभी लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज की साइट में जा करके सिलेबस देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको सिलेबस आपका मिल जाएगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये यूनिट फर्स्ट होगी, अदरवाइज सेकंड कुछ भी हो सकती है, बट ज्यादातर में फर्स्ट ही होती है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे पीछे हो सकता है सिलेबस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो, है ना। 11th क्लास में भी आपकी यूनिट थी, है ना। तो वहां पर भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन, बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर थे, बट कॉलेज के सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में उतने ढेर सारे टॉपिक्स नहीं है। कुछ स्पेसिफिक हैं जो मैं आपके सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन आप जानते होंगे, यस, याद है क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, याद है? दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। यस, इसके बारे में डुअल नेचर ऑफ मैटर कि सर डुअल नेचर ऑफ मैटर जो हमें पढ़ना है ये क्या चीज है ना। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर से पहले एक चीज और आपको समझनी चाहिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट। यस, क्या रखना चाहिए? डुअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहली बात, ये डुअल नेचर क्या है ना। डुअल नेचर का मतलब होता है बच्चों दो टाइप का नेचर। और वो कौन कौन से नेचर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। दो टाइप का नेचर मतलब कौन सा नेचर? एक होता है पार्टिकल नेचर, यस, क्या होता है? पार्टिकल नेचर। दूसरा होता है बच्चों क्या? वेव नेचर। यस, कौन सा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो क्या मतलब हुआ, देखो मैं बताता हूं आपको। स्टार्टिंग में जो लाइट है ना, सनलाइट है, जो भी आपके पास रेडिएशन आ रहा है, लोगों ने बोला कि भाई इसका नेचर कैसा है, ये किस तरीके से वहां से यहां तक पहुंच रहा है ना, स्पेस के थ्रू आपके पास तक आ रहा है, सन से यहाँ, है ना। तो कैसे आ रहा है? तो लोगों ने कहा कि भाई इसका नेचर पार्टिकल की तरह होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, लाइक दिस, है ना, ऐसे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म पे आता है। और कुछ लोगों ने कहा कि सर ये पार्टिकल्स नहीं, वेव नेचर की फॉर्म में, जैसे वेव्स होती है ना, तरंग जिसे बोलते हैं, उसके फॉर्म में आता है। यस, बट अब प्रॉब्लम यह है कि किसकी बात मानी जाए। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दोनों ही लोग सही बात बोल रहे हैं। देखिए कैसे बोल रहे हैं, बताता हूं आपको। तो लाइट का जो दो टाइप का नेचर है ना, वो ऐसे ही नहीं बोला, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेस में बोला। ठीक है, लाइट, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे। जैसे क्या? जैसे हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जानते हो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम यहां भी पढ़ेंगे उसको। दूसरा हमारे पास था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो कहते थे कि भाई लाइट क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। कैसे कर रही है? पार्टिकल की तरह। ये सब पार्टिकल वाले। कुछ है वेव नेचर वाले। अच्छा, वेव नेचर वाले कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? ये देखिए, इसमें एक है डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन। और इसमें एक और होता है इंटरफेरेंस। यस, तो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, इनको भी हमें पढ़ना है। वैसे आप इसको फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना। ये लोग किसको सपोर्ट करते हैं? वेव नेचर को। ये कहते हैं कि भाई जो लाइट है वो कैसा है? वेव नेचर है। यस, यस, क्लियर हो गई बात? तो आपको कुछ समझ में आया ना। तो लाइट के पास भी दो टाइप का नेचर था, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो लोग जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ फिनोमिना हमारे पास ऐसे थे जो किसको सपोर्ट करते थे? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किसको सपोर्ट करते थे? वेव नेचर को करते थे, है ना। तो किसकी बात मानी जाए? तो इसके लिए हमारे पास आइंस्टाइन जी ने एक, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आइंस्टाइन जी ने क्या करा, इनका एक सॉल्यूशन दिया। देखो क्या लिखा है, डुअल नेचर ऑफ
लाइट। किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया। क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखिए, लिखा है इन 1905 आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, ठीक है, दैट इज इट बिहेव्स लाइक वेव एंड एज अ पार्टिकल। समझ में आई बात नहीं आई? ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। लिखा है रेडिएंट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स लाइक वेव। इनका कहने का मतलब है कि जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, वो क्या है? डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और जो किसकी तरह ट्रेवल कर रहे हैं? लाइक अ वेव। मतलब है कि वेव है और जो किससे मिलकर बनी है? डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइक दिस। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि सर जो लाइट है उसके बाद दो टाइप का नेचर है, दोनों साथ साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर है और जो ट्रेवल किसकी तरह कर रहा है? वेव की तरह कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहीं से अब हमारे पास जो हमें अब पढ़ना है बच्चों, वो है हमारा क्या? डुअल नेचर ऑफ मैटर। दिस इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। किसने दिया? डी ब्रोगली जी ने दिया। ठीक है, ये है लुइस डी ब्रोगली, एल डी ब्रोगली जी ने कहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यस, क्या है देखिए, लिखा है ही सजेस्टेड दैट जस्ट एज लाइट पजेस बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने अभी देखा, अभी आपको मैंने समझाया कि लाइट के पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है ना? वो कहता है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आल्सो हैव डुअल कैरेक्टर। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मतलब समझ रहे हो, मैटर की बात चल रही है। दस एनी फॉर्म ऑफ मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स शुड एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर। तो उन्होंने भी बोला क्या? जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं उन सबके पास क्या होता है? बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर होता है। बस एक बात काम की याद रखना, ये सब चीजें होती हैं इन फॉर्म, इन मोशन, है ना? लेकिन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। यस, लिखा है द वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर वेव। ओके, तो समझ में आई बात? आपको नहीं आई? उन्होंने कहा हर मटेरियल पार्टिकल के पास दो टाइप का नेचर होता है, इज लाइक लाइट, है ना? वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है ना? और वो क्या कर सकते हैं? जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, लिखा ना मोशन, लिखा ना ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, तो इससे बोलते हैं मूविंग पार्टिकल्स, मतलब ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं ना, उसके लिए बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या? माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। चलो, लिखा था वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, है ना? तो जो वेव वो बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव बोलेंगे। अब देखिए एक चीज और, इसके लिए हमारे पास उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा यहां पर क्या है बच्चों? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है, वेव की प्रॉपर्टी को दिखाता है ऑब्वियस। एच यहां पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। यस, और m यहां पर क्या है? मास है। और v यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। यस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये सब आपके काम का है। डन? ओके, देखिए अब हम थोड़ा सा इसका एक डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है, हमारे पेपर है बच्चों, एग्जाम में ना आता है। ठीक है, तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे हम? डेरिवेशन हमें देखना है किसका? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी को। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस, याद है ना आपको? E इक्वल्स टू क्या कहा था प्लैंक्स ने? E इक्वल्स टू एच न्यू। यस, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों हमारा? mc का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस आपको ये दो इक्वेशंस याद है अगर, तो आपका डेरिवेशन बहुत इजीली यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2 क्या हो जाएगा बताइए? mc का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या? h लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों एनर्जी है। ठीक है, तो फिर अभी हम जानते हैं, वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? c अपॉन लैम्डा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। कोई दिक्कत है नहीं? यस, c से c का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। यस, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है mc इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h अपॉन mc। यस, अब आप कहोगे सर ये तो इक्वेशन तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास c नहीं है, हमारे इक्वेशन में भी यूज हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये किया है कि इसमें हमने यहाँ पर v को रिप्लेस किया है किससे? c से। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि ये जो इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन जी ने, किसके लिए दी थी? c मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पर जो c यूज हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज हुआ है। अब मुझे ये इक्वेशन किसके लिए चाहिए? एवरी मटेरियल पार्टिकल के लिए, कहीं पर भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ही काम है कि सर मुझे इस c को रिप्लेस करना है किससे? v से। और c भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और v यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो दोनों ही स्पीड है। तो अगर मैं लिख दूं फॉर एवरी मटेरियल पार्टिकल, यस, फॉर एवरी मटेरियल पार्टिकल क्या हो जाएगा ये बताइए? c को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे बच्चों? v से, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m v आ जाएगा। यस और नो? दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन, यही मुझे चाहिए था, है ना। तो आपने देखा इसको मैंने कैसे ड्राइव कर लिया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो वाली बात है नहीं। डन, सही है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि सर mv, एक आपको पता है ना, मोमेंटम होता है p, p इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मतलब mv p इक्वल्स टू mv। तो आप एक काम कर सकते हो, mv को रिप्लेस कर दीजिए p से, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। p क्या है यहां पर? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यहां लिख देते हैं, वेयर p इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, तो यहां पर तक आपका डेरिवेशन है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर बाई चांस हमारे पास इसके अलावा भी वो कुछ हमसे पूछे, इससे आगे थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। इस जो भी अभी तक हमने करा इसको थोड़ा सा और समझिए एक बार। ठीक है, क्या समझना है आपको? ध्यान से देखिए, मैंने अभी जो इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव की हो, क्या है बच्चों? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m v। यस और नो? है ना। क्या है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m v? लैम्डा यहां पर क्या है? देखो लैम्डा यहां पर क्या दिखाता है? वेवलेंथ। यस, और वेवलेंथ मतलब वेव नेचर, किसको दिखा रहा है? वेव नेचर को। यस, h क्या है यहां पर? प्लैंक कांस्टेंट। mv यहां पर क्या है? मोमेंटम, या आप कह सकते हो सर मास इनटू वेलोसिटी है। और मास किसके पास होता है? मास होता है पार्टिकल के पास। मतलब जो मोमेंटम वो हमें शो कर रहा है पार्टिकल नेचर को। क्या शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर। समझ में आई बात नहीं आई? एक लैम्डा क्या है? वेव नेचर, ये दिखा रहा है पार्टिकल नेचर। और अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, इस h को हटा दूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसको हटा दिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ले लिया, 1 अपॉन m v लिख दो, या फिर आप 1 अपॉन p लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा तो आप कर ही सकते हो आसानी से। यस, तो ये क्या हो जाएगा बताना जरा। मुझे इतना समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से कि सर जो वेव नेचर है ना, यस, यस, वेव नेचर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? p। मतलब p क्या है? मोमेंटम, और मोमेंटम क्या है? पार्टिकल नेचर के। यस और नो? है ना। वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? पार्टिकल नेचर के है। क्लियर है? वेव नेचर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पार्टिकल नेचर के।
तो कहने का मतलब यह है कि सर अगर आप किसी भी पार्टिकल की बात करो जिसका मास बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लाइक इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत कम है, 10⁻⁻31 kg के आसपास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर बहुत कम हो जाएगा, और जहां पार्टिकल नेचर जितना ज्यादा कम होगा वहां पर वेव नेचर उतना ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है, वेव नेचर उतना बढ़ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई मैंने क्या बोला आपसे, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसके लिए मास की वैल्यू बहुत कम है ना, उनके लिए ही हमारा वेव नेचर क्या आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। क्या लिखा है, देखो यहां देखो क्या लिखा है, अगर मेरे पास लैम्डा की, देखिए अगर मेरे पास पार्टिकल नेचर मतलब मोमेंटम बहुत कम है ना, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ज्यादा आएगी, है ना। तभी तो पता चल रहा है ना कि दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बस सिग्निफिकेंट कोई एक रहेगी, अगर पार्टिकल नेचर जितना कम होगा वेव नेचर उसका उतना ज्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखें, इसमें कुछ इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, है ना। देखिए तो अभी तक हमने यहां पर क्या क्या ड्राइव किया है सर, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, बस अभी तक बच्चों मैंने यहां पर ये ड्राइव किया है। क्लियर है, देख लो ध्यान से, है ना। इसमें चीजें टर्म्स क्या क्या है मैंने बता दिया, लैम्डा वेवलेंथ है, पी क्या है मोमेंटम है या मास इनटू वेलोसिटी, है ना, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है। यस, अब देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। वी नो दैट हमें पता है कि सर जब काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो कितनी होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर होती है। यस और नो, है ना, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या, एक बार देख लीजिए जरा। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने उसे क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दिया है। यस, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय एम, यहां जाएगा बच्चा हमारा एम का भी स्क्वायर वी का भी स्क्वायर और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस, या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एम वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है ना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एम वी इक्वल्स टू, स्क्वायर हटा दीजिए, यहां रूट लग जाएगा, 2√2m काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इक्वेशन नंबर कोई भी आप एक्स डाल लीजिए सपोज, ठीक है, एक्स डाल दिया, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी इन इक्वेशन एक्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी इन इक्वेशन एक्स, क्या होगा, यस, हमारा आ जाएगा बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना, एम वी की वैल्यू कितनी आ गई, √2m के ई, तो यहां लिख सकता हूं क्या मैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक इक्वेशन ये भी है, कभी कभी आपसे ये भी ड्राइव करवा सकता है, या हो सकता है इससे इसमें बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले। यस, समझ में आई बात नहीं आई, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। डन, तो ये भी इसका एक फॉर्मेट है ना, कभी कभी यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा सकता है, हो सकता है ड्राइव करवा ले या कोई न्यूमेरिकल दे दे। चलिए इससे आगे चलते हैं, हम कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन में यहां पर नोट किया हुआ है, क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर अ पेन हैज मास 100 ग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यस, और इसके लिए हमें क्या करना है, एक इसको अप्लाई करना है, इसकी इस 100 ग्राम के पेन की वेलोसिटी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। पहली बात तो आप मुझे बताएंगे क्या इसकी वेवलेंथ निकल सकती है। यस,
तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर, आप तो बोल रहे थे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होना चाहिए, उसकी वेब, उसका मास बहुत बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, एटम कितना छोटा है। तो आपको कहोगे सर यहाँ तो 100 ग्राम की पेन है, लाइक जैसे ये मेरे हाथ पे मार्कर है ना, 10 ग्राम का तो होगा ही शायद से, तो ये इससे ही भारी है 100 ग्राम। तो क्या पॉसिबल है वेवलेंथ निकाल पाना? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं है सर, कुछ कहेंगे हाँ है, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैथमेटिकली लैम्डा की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि जब आप यहाँ पर मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा कुछ ना कुछ कैलकुलेट होके आएगा, वेवलेंथ निकलेगी। बट वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी होगी, इतनी ज्यादा शॉर्ट होगी कि उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आई मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इक्वेशन आपको दे रखा है ना, डेटा दे रखा है, वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेट करिए, कुछ ना कुछ लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट वो लैम्डा की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी होगी कि उसको, उस वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसलिए वो मतलब इनसिग्निफिकेंट होगा। हम ये कह सकते हैं कि सर वैल्यू निकाल दिए, बट वो वैल्यू क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है। चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे यहां पर जो जो डेटा दे रखा है मैं उसको नोट कर रहा हूं। मुझे यहां पर दे रखा है बच्चों मास, कितना दे रखा है, 100 ग्राम। मुझे यहां पर दे रखी है वेलोसिटी, कितनी दे रखी है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, चलिए पुट कर देते हैं। अब हमारे पास एक चीज बचा है एच। एच यहां पर क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमें जो मास और वेलोसिटी की वैल्यूज दे रखी हैं वो तो हमें यूनिट, छोटी वाली यूनिट दे रखी है, ग्राम सेंटीमीटर वाली, है ना। लेकिन जो एच की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, एसआई यूनिट दे रखी है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो एक काम कर सकते हैं, इसकी भी छोटी यूनिट यूज कर लेंगे, 6.626 10⁻27 अर्ग सेकंड वाली, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों एच। एच की वैल्यू 6.626 10⁻27 अर्ग सेकंड, ठीक है। अर्ग क्या उसकी यूनिट होती है। मास कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 100 ग्राम। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब दे रखा है, कैलकुलेट कर सकते हो ना आप। देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 6.626 10⁻27 और ये हो गया 10⁻3 और ये क्या है 2, तो कितना हो गया टोटल 10⁻5। इसको शिफ्ट कर दीजिए आप, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। लैम्डा इक्वल टू आएगा 6.626 10⁻27 और +5। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू, अच्छा ये प्लस नहीं बच्चों, माइनस का 5 है, ठीक है। कितना हो गया 27, 28, 29, 30, 31, 32, बोलो यार, -32 सेंटीमीटर। 6.626 10⁻32 सेंटीमीटर, ये लीजिए। डन, बताइए समझ में आया ना। तो ऐसे करके हम इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम है कि हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको आप चाहो तो लिख सकते हो उसके नीचे क्या, नॉट मेजरेबल, वेरी शॉर्ट या वेरी स्मॉल वेवलेंथ। डन। तो यहीं तक हमारा एग्जाम्पल था एक, है ना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे और उसमें हम इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस वाला पार्ट और उसके कई सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही करते हैं।